लगातार हमने देखा है कि ऑपोजिशन पार्टीज अक्सर भारतीय जनता पार्टी को पार्शियल या स्टेप मदरली होने का आरोप लगाती है और कहती है कि जितने भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, यानी कि जहां पे बीजेपी रूल नहीं कर रही है, जहां पे राज्य सरकार बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा नहीं है, वहां पर काफी ज्यादा पार्शियलिटी की जाती है। बजट में काफी ज्यादा वहां पर एक भेदभाव किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। यानी कि 2014 से उन सारे स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस रूल करती आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी था दिसंबर 2023 तक, उनको बजट में काफी धीमी गति से बजट उनको दिया जाता है, स्वीकृति की जाती है और डेवलपमेंटल कार्यों में काफी ज्यादा रोड़े लगाए जाते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी बजट एलोकेशन होता है उसमें बड़ी कमी आती है और वही अगर बीजेपी रूलिंग स्टेट हो तो उसको बढ़ चढ़ के सारा बजट दिया जाता है। आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सीजी राउंडअप में। और आज इसी चीज का प्रमाण हमको खुद भारतीय जनता पार्टी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देते हुए नजर आएंगे। आइए देखते हैं कैसे। आज अरुण साव, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो कि पीएचई और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी मीडिया वालों को जमा किया और उन्होंने बताया कि बिल्कुल डबल इंजन की सरकार होने की वजह से चौड़ीकरण, यानी कि जो सड़क के चौड़ीकरण का जो वो है प्रावधान है, और उसके तहत केंद्र सरकार ने काफी ज्यादा परियोजनाओं को यहां पर स्वीकृति दी है। इनफैक्ट 18 ऐसे मार्ग है जिनको स्वीकृति मिली है और आने वाले दिनों में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो सड़क का जो निर्माण है और इसका डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट का जो डेवलपमेंट है, वो बढ़ चढ़ के काफी अच्छे से स्पीड में होगा। इसकी पूरी लेखा जोखा उन्होंने बताया। इसके साथ साथ ही उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट पे हमला किया और पिछले 5 विगत वर्षों में उनकी अवस्था क्या थी, उन्होंने 900 करोड़ का कैसे इस्तेमाल किया, इस पर भी भांडा फोड़ा। तो कांग्रेस पे अटैक जरूर किया, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कह दिया कि डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसे अब स्टेट को मिल पाएंगे और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी गति से बाकी डिपार्टमेंट्स, आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ साथ सारे डिपार्टमेंट का चलेगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया और कहीं ना कहीं एक वैलिडेट कर दिया कांग्रेस और ऑपोजिशन के इस आरोप पर कि स्टेप मदरली, यानी कि एक भेदभाव नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट के साथ होता आया है। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही वो पहले हम आपको सुना देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि उनके प्रेस रिलीज में इस चीज का प्रमाण खुद अरुण साव ने और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से दिया है। पहले सुनते हैं अरुण साव ने एग्जैक्टली क्या कहा। 4 से ज्यादा करोड़ रुपए मिले हैं। इस आरोप लगाती रही है कि जब केंद्र में उनकी सरकार थी भेदभाव करते थे, नहीं देते थे। क्या ये आंकड़ा साबित करता है कि वाकई भेदभाव करते थे कांग्रेस से? आप सबको याद होगा जब नितिन गडकरी जी रायपुर आए थे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में मौजूद थे, सार्वजनिक रूप से कहा था कि आप जितना प्रस्ताव ले आइए मैं स्वीकृति दूंगा। दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने भी कहा था जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। केंद्र की सरकार ने विकास को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस की सरकार की विकास में कोई रुचि नहीं थी, कभी योजना बनाकर भेजते नहीं थे, केवल राजनीति करने का काम करते रहे हैं। इतनी बड़ी राशि सरकार की सजगता से मिली है और काम करने की नीयत से मिली है। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी वो प्रस्ताव भेजते नहीं थे, काम करने में कोई रुचि नहीं है। नीति थी औद्योगिक नीति तो सही नहीं थी। प्रदेश में औद्योगिकीकरण बढ़े, नए नए उद्योग आए, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो निवेश करने वाले लोग हैं, जो उद्योग लगाने के इच्छुक लोग हैं, उन्हें एक ही स्थान पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरा हो जाए, समयबद्ध तरीके से उनके जो अनुमति से संबंधित सारे दस्तावेज तैयार हो जाए, कम समय में, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। निवेश आएगा, उद्योग लगेगा, रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश का विकास भी इससे होने वाला है। जी बिल्कुल, ये बात तो साबित हो गई है कि 927 करोड़
के जो प्रोजेक्ट्स हैं चौड़ीकरण के लिए, खूबसूरती के लिए, यानी सड़क मार्ग के निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए और उनको अच्छे से मेंटेनेंस के लिए कुल 5 वर्षों में 927 करोड़ के बजट का स्वीकृति किया गया था। और वही ये पूरे 5 वर्ष का एक फिगर है जो भारतीय जनता पार्टी ने आज आगे रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि डेवलपमेंट करोड़ों करोड़ों के पैसे होने के बावजूद सड़क की हालत बद से बदतर है, बंजर है और इन सड़कों का आज तक कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी गिनवा दिया कि 2024 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2025 तक कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 3,300 करोड़ से ज्यादा का बजट एलोकेशन ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो गया है। यानी कि यहाँ पे भेदभाव साफ ही समझ आ जाता है। 2023 तक दिसंबर तक कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रूल करती थी, असेंबली इलेक्शंस हुए, भारतीय जनता पार्टी आई और अब 8वां महीना भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और इस 8 महीने में ही 3,300 करोड़ का बजट एलोकेशन ऑलरेडी कर दिया गया है। तो इसी से ही कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है और ऑपोजिशन का इस पर थप्पा भी लग जाता है कि किस तरह से भेदभाव किया जाता है। और अरुण साव ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार है और इसीलिए काफी तेजी गति से चौड़ीकरण ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की ये बात भी आज कहीं ना कहीं सच हो जाती है और इसी पर ऑपोजिशन वापस घेरते हुए नजर आता है। आइए सुनते हैं ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने क्या कहा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का बयान कांग्रेस के आरोपों को पुष्टि करता है। कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव, सौतेला व्यवहार किया। छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हक अधिकार को जो रोका, केंद्रीय योजनाओं की राशि को रोक दिया जाता था, प्रधानमंत्री आवास रोका गया, किसानों के लिए खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता था, धान खरीदने पर्याप्त मात्रा में बारदाना नहीं मिलता था और भी बहुत सारे मद से छत्तीसगढ़ को जो वंचित किया जाता था एक दलित दुर्भावना के चलते। और जब कांग्रेस आरोप लगाती थी तो उस दौरान ही भाजपा के 9 सांसद और भाजपा के नेता केंद्र सरकार के बचाव में खड़े होते थे और कांग्रेस के आरोपों को झूठा बताते थे। आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए मात्र 827 करोड़ रुपए दिया और आज 3321 करोड़ रुपए दिया है। यही तो प्रमाण है। उस दौरान ये राशि क्यों नहीं दिया गया? क्या उनकी दुर्भावना रही है? क्या छत्तीसगढ़ के नागरिकों का अधिकार नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने भाजपा को सांसद चुनकर नहीं दिया गया था? और कांग्रेस जब आरोप लगाती थी तो जो भाजपा के नेता और सांसद जब बचाव में आते थे और छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर मौन रहते थे, उन्हें तो माफी मांगना चाहिए। और कांग्रेस के आरोप सही थे। आज अरुण साव जी के बयान से स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करती है, वो स्पष्ट हो गया है। केंद्रीय एजेंसियों को भेजकर जो गैर भाजपा शासित राज्य उनकी छवि को खराब किया जाता है, केंद्रीय योजनाओं की राशि को रोक दिया जाता है और इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? और कांग्रेस के आरोप आज सही है, ये अरुण साव जी के बयान से पुष्टि हो गया है। जी बिल्कुल, हमेशा कांग्रेस की यही डिमांड रही है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी थी और कांग्रेस यहाँ पर रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट में थी, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके लिए बजट की जरूरत पड़ती थी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कई सारे पत्र लिखने के बावजूद, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बावजूद ये बजट की स्वीकृति नहीं होती थी। डेवलपमेंट के कार्यों में बड़ा रोड़ा होता था और डेवलपमेंट रुक जाती थी। और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात बार बार कही है कि कांग्रेस कितना भी कह ले कि हम भेदभाव करते हैं नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सारे स्टेट्स को एक जैसा ट्रीट करते हैं और इसीलिए साउथ में भी हमने देखा है, तेलंगाना में आए दिन ये मुद्दे उठाए जाते थे और हर एक ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट में कहीं ना कहीं ये मुद्दे उठाए जाते थे कि भेदभाव किया जाता था, जिसका प्रमाण खुद छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव ने अपने प्रेस रिलीज में ही दे दिया है। और ये प्रेस रिलीज हम आपके लिए चलाकर दिखाएंगे कि किस तरह से एक कॉलम में उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि बजट में जमीन आसमान का डिफरेंस है जब भारतीय जनता पार्टी स्टेट और सेंटर में होती है और जब कांग्रेस स्टेट में होती है और भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में होती है। तो बस आज के राउंड अप में इतना ही। कल हम एक अच्छे और सिंगिंग एपिसोड के साथ वापस आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जवाहर।